कपकोट में भी गांधी व शास्त्री जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर नगर पंचायत कार्यालय कपकोट तथा आदर्श प्राथमिक विद्यालय कपकोट में कार्यक्रम आयोजित कर ध्वजारोहण किया तथा महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके व्यक्तित्व व कृतित्व को याद किया गया। इस मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष गोविंद सिंह बिष्ट, पूर्व विधायक ललित फरसवाण, जिला पंचायत सदस्य हरीश ऐठानी सहित सभासदों ने महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य ख्याली दत्त शर्मा, मंजू गड़िया, हरीश ऐठानी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बताए मार्ग पर चलने की अपील की। मंच का बहुत धन्यवाद आदरणीय पूर्व में जिला की पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय हरीश ऐठानी जी, पूर्व विधायक आदरणीय फरसवाण सर और नगर क्षेत्र के चेयरपर्सन आदरणीय गोविंद बिष्ट सर और मेरे समस्त विद्वान शिक्षक साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने इस पावन वेला पर आकर जो हमारे महापुरुष हैं उनकी जयंती पर हम सबको आशीर्वाद वचन दिया है। और इस विद्यालय की नींव में जिस प्रकार से जिला के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय हरीश सिंह ऐठानी जी ने विद्यालय को नींव दी थी, और वास्तव में जैसे शास्त्री जी कहा करते हैं कि नींव का पत्थर वो होता है जो दिखता नहीं, बट आज वह नींव का पत्थर है। मॉडल कपकोट पूरे राज्य स्तर पर अपने प्रतिभाओं को, नन्हे बच्चे, मैं समस्त गुरजन अपने सहयोगी साथियों को, अपने एसएमसी को विशेष धन्यवाद देता हूं, जिनके तमाम प्रयासों से विद्यालय निरंतर प्रगति पर है। आप सबका बहुत बहुत आभार। मैं अपने सहयोगी समस्त गुरजन साथियों को विशेष धन्यवाद दूंगा, चाहे वो मंजू मैम हो, हरीश ऐठानी जी हो, संजय सर हो और समस्त पूरी विद्यालय की टीम हो। उन्होंने किस प्रकार से उनके ऑडियो क्लिप लेकर के उनके स्पीचेस को भी कराए हैं और उनके स्पीचेस पर कहीं पर कोई कमी नहीं होने दी, और साथ ही बच्चों के मनोबल को बढ़ाने के लिए उनको सर्टिफिकेट देने का भी, जो शाम तक उनको प्रमाण पत्र ऑनलाइन दिए जाएंगे, इस प्रकार का जो विद्यालय ने प्रयास किया है वो सब अनुकरणीय होगा। और कहीं ना कहीं बच्चों ने जो निरंतर जो परंपरागत विद्यालय कोविड-19 से पहले हुआ करते थे उसी के बराबर शायद बच्चों ने ये कोशिशें की हैं। हाँ, दुर्भाग्य ज़रूर है कि हम दुर्गम क्षेत्र के हैं, तो 20-30% बच्चे ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है या इस प्रकार की सुविधा नहीं है, तो वो बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं, तो उनके लिए कुछ अन्य स्रोतों के द्वारा इन जयंतियों का भी जो शार्प मैटर होगा उन तक पहुँचने की कोशिशें की जाएंगी। आज देश के हमारे बहुत ही सम्मानित राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाने वाले पूज्य महात्मा गांधी जी के साथ साथ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी है। इस कार्यक्रम के तहत आज नगर पंचायत कपकोट में हमारे दोनों पूज्यों के चित्रों पर माल्यार्पण के साथ साथ झंडारोहण का कार्यक्रम किया गया है। निश्चित रूप से स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान इन दोनों हमारे आदर्श नेताओं ने जो बलिदान दिया है, हम और हमारे आने वाली पीढ़ियां निश्चित रूप से इन लोगों का कभी भी ऋण नहीं चुका पाएंगे। और मैं कह सकता हूं कि सत्य और अहिंसा को लेकर जो गांधी जी के विचार थे वो आज सिर्फ हमारे भारतवर्ष में ही नहीं, दुनिया में भी मार्गदर्शन देने का काम कर रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री बहुत सादगी के प्रतीक आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी को नमन करते हुए प्रणाम करता हूं और उनकी इस जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने के साथ नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं। आदर्श प्राथमिक विद्यालय कपकोट में आज दो महान शख्सियत परम आदरणीय महात्मा गांधी जी और परम आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के शुभ अवसर पर आज यहाँ पर सब लोग एकत्रित हुए। उन महान विभूतियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, अपनी नमन करते हुए आज अपने बच्चों के बीच में यहाँ पर को अपने अभिभावक संघ के बीच में, अपने अभिभावकों के बीच में आज यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ी को एक सोच और एक नई दिशा, जो योगदान उन लोगों का महात्मा गांधी जी का और लाल बहादुर शास्त्री जी का रहा, तो इस योगदान को कहीं ना कहीं बच्चों को अनुसरण करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए आज यहाँ पर ये कार्यक्रम करा गया, जिसके लिए मैं पूरे विद्यालय परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और पूरे विद्यालय परिसर में आदरणीय यहाँ के विद्वान प्रधानाचार्य के.डी. शर्मा जी सहित उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप इस तरीके से भारत के इतिहास को और भारत के भविष्य को बताने का काम आप करते हैं, ताकि भारत के इतिहास को बता के आप भारत के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर आपके विद्यालय ने एक बागेश्वर जनपद को और
एक नई ऊंचाई देने का काम आपके द्वारा किया गया है। तो इसके लिए मैं आप सबको, पूरी टीम को, पूरे कपकोट की तरफ से, पूरे बागेश्वर जनपद की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और निश्चित तौर पर पूर्व में भी हम जिलाधिकारी जो वर्तमान में आए हैं विनीत कुमार जी, उनसे भी मैं कह के आया हूँ, तो भसवाण जी ने भी कहा और मैंने भी कहा, तो निश्चित तौर पर एक जो हमारा एक संग्रहालय के तौर पे कहें या एक विरासत के तौर पर कहें, कपकोट आदर्श मॉडल जरूर आप जाएं देखने के लिए, ऐसी मैं विनती उनसे करके आया हूँ। और निश्चित तौर पर वो पूर्व के भांति, जिलाधिकारियों के भांति इस जनपद में इस विद्यालय के लिए निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ करेंगे, ऐसा मैं उनसे गुजारिश करके आया हूँ। और मैं आप सबको आज इस जयंती के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। गांधी जयंती और शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के शुभ अवसर पर हम सब लोग, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश भाई अठानी, कपकोट के नगर पंचायत के अध्यक्ष गोविंद भाई बीजी और भुवन गढ़िया जी के साथ साथ अपने नगर कांग्रेस के अध्यक्ष भाई प्रकाश कांडपाल जी और नगर के सभासद अनुज तिरवा जी के साथ साथ अपने सभी साथियों के साथ विद्यालय के विद्वान प्रधानाचार्य जी के पवित्र प्रांगण में उपस्थित होकर गांधी जयंती और शास्त्री जी की जयंती को मनाया। और मैं आज इस शुभ अवसर पर विद्यालय परिवार के साथ साथ उत्तराखंड राज्य आंदोलन में जो भाग लिया, जिन लोगों ने जो शहीद हुए हमारे रामपुर तिराहे पर, उन सब शहीदों को भी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपने भविष्य के होनहार बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ जिस प्रकार से हमारे विद्वान शिक्षक के डी शर्मा जी और उनकी टीम ने कपकोट आदर्श प्राथमिक विद्यालय को पूरे प्रदेश में एक सर्वोच्च विद्यालय स्थापित किया है। ये कहीं ना कहीं उनकी एक सकारात्मक सोच थी और विद्वान अभिभावकों की एक सकारात्मक सोच थी। आज प्रदेश के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी ग्रामीण अंचलों में कपकोट प्राथमिक आदर्श विद्यालय का नाम बड़े गर्व से लिया जाता। तो कहीं ना कहीं हम सब लोग जो मंचासीन जितने भी अतिथि आज इस गांधी जयंती के शुभ अवसर पर विद्यालय में पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं गौरवान्वित होते हैं। और हम निश्चित तौर पर विद्यालय परिवार को आश्वस्त भी कर देना चाहते हैं कि आने वाले समय में भी जो भी हम सब से आपकी अपेक्षाएं रहेंगी, विश्वास रहेगा, हम निश्चित तौर पर उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से पूर्व में भी हमने इस विद्यालय को अनेक सहायताओं के माध्यम से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जो वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं शामा, उनके साथ जिस प्रकार से इस विद्यालय को सर्वांगीण विकास के तौर पर आगे बढ़ाने का प्रयास किया, आने वाले समय में भी अपने बच्चों की कैलिबर पोटेंशियल को देखते हुए, उनकी प्रतिभाओं को देखते हुए मंच पर मुकाम पर स्थापित करने का पूरा प्रयास करेंगे। सीसीएन न्यूज के लिए कपकोट से तनुज तिरवा की रिपोर्ट।